हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं 2024 के लिए। यानी आपकी लव लाइफ, सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ पर मैं फोकस करूँगी कि आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी 2024 में। आप खुद अपनी रिलेशनशिप की लाइफ को अच्छी तरीके से जानते हैं। आप न्यूली इन लव हैं, प्रोग्रेशन फेज़ में हैं, कन्फेस हो चुका है, सीक्रेट एडमायरर को आप जानते हैं या सीक्रेटली आप किसी से मोहब्बत करते हैं, वन साइडेड है, स्पाउस हैं। यानी आपको अपने पार्टनर के बारे में पता है, आपको ये मालूम है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं जो कि लव पे बेस करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी रीडिंग, आपके क्या कार्ड्स आते हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शंस होंगी आपके लव लाइफ को लेकर 2024 में, ये मैं आपके लिए जनरल रीडिंग कर रही हूँ। ये जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। तो आप इसको उसी तरह लीजिएगा जितनी आपको लगे। आजकल मेरे पास बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं बहुत पुराने पुराने लोगों के कि उनकी बहुत सारी चीज़ें जो साल भर पहले या 6 महीने पहले या 3 महीने पहले कहीं गई थी, वो अब तमाम चीज़ें अब हो रही हैं। तो इसीलिए इसको टाइमलेस कहा जाता है कि इसकी टाइम लिमिट कोई नहीं होती। तो उसी तरह से आप इसको भी लीजिएगा। ये जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। ठीक है, टैरो में ये सब मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको प्रोसेस करें और इसको फ़िल्टर करें। ठीक है, तो देखते हैं जनाब के 2024 में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस आ रही हैं। 2024 में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शन है, किस तरह की सिचुएशन से आप गो थ्रू करेंगे। एंड आई लिमिट इट इन अ वे कि आप इसको फर्स्ट 3 मंथ्स तक के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर लें। देन बिकॉज मैं आपको नेक्स्ट ईयर में 2024 में इंशाल्लाह ताला आपकी लव प्रेडिक्शंस और भी मंथली कर दिया करूँगी। लेकिन एटलीस्ट ओवरऑल देखते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ 2024 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ को लेकर। चलिए जनाब, देखते हैं 2024 आपकी लव लाइफ। 2024 आपकी लव लाइफ। स्लो डाउन, embrace your emotions, have faith। ओके, तो बहुत ज़्यादा हेस्ट नहीं अपनानी। सबसे पहली बात, सबसे स्ट्रॉन्ग बात जो सबसे ज़्यादा अच्छी है वो ये कि अगर आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उजलत दिखाएंगे तो चीज़ें उस तरीक़े से अनफोल्ड नहीं होंगी जो नेचुरल प्रोसेस से होनी है। क्योंकि आपको अभी मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूं कि आपकी लव लाइफ एक बहुत डिफ़िकल्ट मेज़ का शिकार है। मेज़ यानी कि वो जो एक ऐसे रास्ते होते हैं ना, मेज़ आप देखते हैं ना कि यूँ करके पैकमैन वाला कि वो रास्ता ढूंढ रहा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको इस लव लाइफ को ईजी नहीं लेना। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने सहम सहम कर, थम थम कर, रुक रुक कर अगर आपने कुछ किया तो यू आर गोइंग टू गेट गुड रिजल्ट्स। और जितना आप इस रिलेशनशिप को टाइम देंगे आपके ऊपर उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बहुत हद तक अपने पर्सन के मिजाज के बारे में पता चलेगा। अगर आपने कुछ चीज़ें जो ज़ाहरी तौर पर देखी और कुछ उस पर फ़ैसले बना लिए तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ बाद में कुछ अगर आपके ऊपर रिवील होता है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, गुस्से के तेज़ हों, चिड़चिड़े हों, माजी ज़्यादा याद दिलाएं, टॉक्सिक नेचर हो, या बहुत ज़्यादा स्लो हों, एक्टिव ना हों, एनर्जेटिक ना हों, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़े। तो कोशिश करें कि आप उजलत का मुजाहरा ना करें। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। फिर 2024 में आपने, आपकी लव लाइफ में क्या प्रेडिक्शन है, आपने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, अपनी फीलिंग्स को
वो जिस भी तरह से आ रही हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बनाना। ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे। मिनट मिनट पे अगर कंट्रोल इश्यूज दिखाएंगे, पजेसिव होंगे, टॉक्सिक बनेंगे, चेक इन बैलेंस ज़्यादा होगा, तो आपकी रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करके डोरमैट ना बनाएं और बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव बनाकर साइलेंट और आइसोलेशन में ना जाएं। आप अपने लव रिलेशनशिप को जिस भी तरह से लेकर चल रहे हैं, जैसे भी लेकर चल रहे हैं, कोशिश करें कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि दीज आर माई ट्रू फीलिंग्स, और अपनी सिचुएशन पर ऊपर वाले की ज़ात को लेकर भरोसा रखें। आपके ये नंबर्स बड़े बैलेंस्ड आए हैं, जैसे 9 + 9 18 होता है, ये 9 नंबर और ये 18 नंबर है, प्लस 12 नंबर है, तो बहुत बैलेंस और बहुत इवन चीज़ें हो रही हैं। कोशिश ये करें कि आप पॉजिटिव रहें कि इस वक्त ना आपका रिश्ता बहुत सारे दौराहों से गुजरेगा, और ये जितने भी दौराहे हैं ये ऐसे हैं कि जैसे इसमें आपका टेस्ट है तो कभी आपके पर्सन का टेस्ट है। आप दोनों ने अपने रिलेशनशिप के हिसाब से फेथ रखना है कि सब कुछ सही होगा। एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे के ऊपर शक ना करें और मशकूक ना रहें, क्योंकि अगर आप जितना स्लो रहेंगे, आपके ऊपर जो मैसेज आ रहा है कि आपके ऊपर चीज़ें खुद ब खुद अनफोल्ड होंगी, वो इसी तरह अनफोल्ड होंगी। अगर आपने जल्दी का मुजाहरा किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पीछे किसी एजेंट को छोड़ दिया, इनके ऊपर नज़र रखो, अब वो आपको हर तरह से उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो आपको हर नेगेटिव खबर दे, जिससे क्या हो, जिससे आपके पर्सन में और आप में फड्डा हो। ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ। लेकिन आप जितना ख़ुद को इस रिलेशनशिप को वक्त देंगे तो ऑटोमेटिकली वो खुद उभर कर सामने आ जाएंगे कि वो मिजाज में कैसे हैं। आपको भी अपने आप को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ अगली ही पार्टी की तरफ से नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपके ख़ुद की तरफ से भी होंगी। आप एक लव रिलेशनशिप में कैसे हैं, आप इसमें ख़ुद अपने आप को जानेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान आपके ऊपर मोहब्बत के हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, तुम मेरा पार्टनर हो, तो मेरे पार्टनर होने की वजह से तुम्हें इस तरह चलना है, इस तरह उठना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद, मेरे मिजाज में ये आदतें हैं, वो ये चीज़ें आपको भी अपने आप को जानने का मौका देंगी कि क्या आप में टॉलरेंस है, क्या आप में एक्सेप्टेंस है, क्या आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट हो रही है। इसलिए 2024 के फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपका रिलेशनशिप प्रोग्रेशन फेज़ में है, चाहे आप मैरिज के भी फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे क्यों ना हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड गिव पॉज टू योर रिलेशनशिप और चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझें। बीइंग अ स्पाउस, मैं और मेरा पार्टनर कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, ये एक बहुत बड़ी जानने की बात है। बीइंग लवर्स, हम एक दूसरे के साथ कितना कैसे ट्रीट करते हैं, ये बहुत बड़ी जानने की बात है। बिकॉज आपकी रिलेशनशिप में मैं ये देख सकती हूँ आपकी लव रीडिंग में कि दोनों की एवोल्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों पर्सनैलिटी वाइज और रिश्ते के हिसाब से कैसे बन रहे हैं, कैसे पिनअप रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। शायद आपके बहुत सारे ऐसे बिहेवियर जो आपने ख़ुद भी कभी नोटिस नहीं किए, वो भी आपको जानने का मौका मिल रहा है। तो 2023 में आपका रिलेशनशिप ही आपका एक बहुत बड़ा टेस्ट और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, आपको ख़ुद बताने के लिए कि हाउ गुड पार्टनर यू कैन बी और योर पर्सन कैन बी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। नाउ लेट्स सी 2024 में सोल लेवल पर आपकी लव प्रेडिक्शंस क्या हैं। 2023 लव प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स। 2023 में अटक गई मैं तो। 2024 लव प्रेडिक्शंस ऑफ 2024। सॉरी भाई, सॉरी, बहुत माजरत। वो अंदाज़ अपना अपना में था ना कि सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। 2024 में आपके लव रिलेशनशिप की प्रेडिक्शंस। लव योरसेल्फ फर्स्ट। अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इश्यूज़ हों तो अपने आप को प्रायोरिटी दीजिएगा, अपने आप को डोर मैट नहीं बनाइएगा। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 2 कार्ड्स आ गए बल्कि 3। रिलीज़ योर एक्स। अगर आप
उस टॉक्सिसिटी से नहीं निकल पा रहे जिसमें आप पहले थे, तो यू नीड टू लीव इट, भूल जाएं, अपने अपनी एलर्जी को क्लियर करें। अगर एक एक्सपीरियंस बुरा था तो उसकी बेस पर नए वाले को जज ना करें कि ये भी मेरे साथ यही करेगा या मैं इसके साथ यही बिहेव करूँगा या करूँगी, ये करनी। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग, टेक स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। अपने एंड पर पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अपने पर्सन को भी अलाउ कीजिएगा कि वो अगर कोई रंजिश होती है, कोई चपखलिश होती है, तो वो आपको मनाने के में पहल अगर करें तो करने दीजिएगा। आपसे कुछ चूक हो जाए तो आप पहल कीजिएगा। रिट्रीट, कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आए कि आपको रिलिव करना पड़े, टाइम आउट करना पड़े, वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होना पड़े, तो ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आप दोनों में से कोई एक पर्सन दोबारा से अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करने का रिस्क ले रहा है, या तो आपका जिससे इंटरेक्शन हो रहा है उसको दोबारा से आप पलटा रहे हैं ज़िंदगी की तरफ, या आप पलट रहे हैं ज़िंदगी की तरफ। तो एक बहुत चांस लेने वाली बात है, इसीलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट भी पॉज और स्लो डाउन से हो रही है कि जल्दी ना करें। जो मिस्टेक्स आपने पास्ट में की अपनी लव लाइफ को लेकर, वो 2024 में मत कीजिएगा। फ्लर्ट, हो सकता है कि आपको लगे कि भाई फ्लर्ट करने में ज़्यादा सेफ्टी है और बाउंड नहीं होना चाहिए, रिश्ते में ना बंधा जाए, और फ्लर्ट इज़ गुड टू डू, या आपके पर्सन की ये बिलीफ हो, आपके पर्सन थोड़ा सा लाइट फील करना चाहें, इट्स ऑल ओके टू हैव अ फ्लर्ट फीलिंग। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ट्रस्ट की देखिए, मैंने बात पहले भी कही थी, ट्रस्ट की बात ऊपर भी आई है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड ट्रस्ट द सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप किसी बैड एक्सपीरियंस से गुजरे हैं ना, तो आप इस रिलेशनशिप में खुल के अपना पॉइंट रखें, और कोई जेस्चर शो करना है, कोई कमिटमेंट शो करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ गलतियों पर आप अपने आप को माफ़ कर दें, बिकॉज होल्ड बैक करना, और सबसे पहले जब आप अपने आप को माफ़ कर देंगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। आप खुद अपने आप को अलाउ करेंगे कि आपसे गलती हुई, ठीक है, आप वो रिपीट नहीं करना चाह रहे मिस्टेक्स, तो आप ईजी होंगे। लेकिन अगर आप होल्ड बैक कर देंगे कि नहीं मेरी ईगो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्या होगा कि नया आने वाला इंसान भी आपकी ज़िंदगी से फिर जाने के पर ज़्यादा जल्दी तोलेगा, क्योंकि आप ना ही एक्सेप्ट कर रहे हैं ना अलाउ कर रहे हैं। तो यू नीड टू लीव योर सेल्फ। मुझे लग रहा है आपने अपने आप को अभी बहुत होल्ड किया हुआ है, आप बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को रोक रहे हैं, आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आप ट्रस्ट करने से डर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों की इंगेजमेंट होते हुए देख रही हूँ। कोई प्रॉमिसिंग एक्ट तो ज़रूर होगा फर्स्ट 3 months ऑफ 2024 में कि आप खुलकर अपने पर्सन से बात करना चाहेंगे, और आप खुलकर उनसे अगर वो कुछ आपसे डिमांड कर रहे हैं तो आप कुछ उनसे डिमांड करेंगे, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ 2-way एक्सचेंज प्रोग्राम। बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें ज़रा ज़्यादा हैं। आप एक ऐसे रिश्ते से बाहर आ रहे हैं जिसमें अब आपको दोबारा से ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है। आपने कुछ गलतियां पास में की, आपके पर्सन ने की, आप दोनों एक दूसरे को मौका दे रहे हैं कि चलो ठीक है, वी एक्सेप्ट ईच अदर द वे वी आर। आपके पर्सन को या आपको इस वक्त अपना, शुरू के महीनों में आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे। थोड़े दिनों के लिए हो सकता है कोई ऐसा प्लान बनाए जिसमें दुनिया से कट जाएँ आप लोग, बहुत ही क्विक ट्रिप वेकेशन का बने, जिसमें आप लोग ऑन स्पॉट एक दूसरे से मिलें, एक्सप्रेस करें, ट्रस्ट करें, अच्छी बातें करें, एक दूसरे को बिलीव दें, लेकिन हर चीज़ बहुत स्लो हो। टू मैनी थिंग्स इन अ बुफे, यू आर गोइंग टू मेक इट विल मेक यू डिफ़िकल्ट टू डिसाइड। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जब इतनी सारी चॉइसेस आ जाती हैं तो फिर इंसान परेशान हो जाता है। तो कहा जाता है ना, लेस इज़ मोर। तो कम होगा तो आपके लिए चॉइस करना आसान है, अगर बहुत सारी चीज़ें साथ में आ जाएंगी तो आपके लिए डिफ़िकल्टी हो सकती है। Let's see more. Love predictions 2024. Love predictions 2024. Love predictions 2024. First 3 months of 2024.
love predictions of 2024. Feelings, touch. Take time out to explore the deep emotions you are experiencing. मुझे बहुत लग रहा है आप लोग मीटिंग करेंगे और जस्ट होल्डिंग हैंड्स, और इसको मैं किस तरीके, इसको यूँ कर देती हूँ, होल्डिंग हैंड्स एंड फीलिंग ईच अदर, और जो आप लोग का एक टच एलिमेंट है, सेंसेशन जिसको कहा जाता है, इट्स गोइंग टू एक्सचेंज द एनर्जी बाय टचिंग. नाइस. लव कॉन्कर्स ऑल. मोहब्बत जीत जाएगी भाई आपकी और फतह होगी. So very nice reading, I must say. Illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. पुरानी मिस्टेक्स मैं पहले कह चुकी हूँ, धोखे में मत रखिएगा अपने आप को. और वो सारी मिस्टेक्स जो आप ट्रैप कर जाते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं, एक ऐसी, देखिए आपको एक एक्सपीरियंस तो हुआ है, चाहे इसी पर्सन से ही कोई पास्ट में एक्सपीरियंस मिला हो. गलती को सुधारने का मौका मिल रहा है तो वो बात अलग है. लेकिन अगर आप खुद अंधे बन जाएं और आप उस गलती को दोबारा से नोटिस ही ना करें कि ये इंसान दोबारा ये चीज़ कर सकता है, तो फिर आप गलत हैं. तो अपने आप को धोखे में मत रखें, ब्लर उसमें ना रहें, इल्यूजन में ना रहें, खाम ख्याली इसमें ना रहें. अवॉइड करें मिस्टेक्स का. सरप्राइज़. यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज. आपको कोई बड़ा सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा. इट कुड बी एनी थिंग. इंगेजमेंट तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और समथिंग गुड, वेरी गुड, आई मस्ट से. अच्छी चीज़ है. वेरी नाइस. लेट्स सी मोर. ज़रा ट्रिंग ट्रिंग ट्रुंग ट्रुंग वाले भी मैं डेक निकालने वाली हूँ, लेकिन पहले ज़रा यहाँ से चेक कर लेते हैं. ट्रू ऑरेकल डेक से देख लेते हैं. ट्रू लव, योर लव लाइफ, योर लव प्रेडिक्शंस 2024. 2024 में आपके लिए आपकी लव प्रेडिक्शंस. 2024 आपकी लव प्रेडिक्शंस. 2024 लव प्रेडिक्शंस. मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग बड़े पॉजिटिव माइंड सेट में रह रहे हैं आजकल, इसीलिए आप अपनी लव लाइफ के लिए भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव हुए हुए हैं. आप रिश्ते को समझ पा रहे हैं. सबसे अच्छी बात ये कि आप अपने आप को समझ पा रहे हैं. जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हैं तो सारी चीज़ें, हर तरह के रिलेशनशिप ठीक होने लगते हैं. एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग. सेरेंडिपिटी. डिलिबरेट एफर्ट नहीं है. आप अगर मतलब थिंग्स आर इन योर कंट्रोल. नंबर 29. और गुड. आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें होंगी. एक डिलिबरेट एफर्ट के साथ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें होंगी. आप जिस तरह चाहेंगे आपकी लव लाइफ उस तरह से मूव करेगी. क्रिएटिविटी. मॉडिफिकेशन आ रही है आपकी रिलेशनशिप में. आपकी लव लाइफ में एक एडवांसमेंट है. आप किसी रास्ते को ऑप्ट करेंगे जो कि आप लोगों दोनों की ग्रोथ से रिलेटेड होगा. आप दोनों कॉलीग्स हो सकते हैं, आप दोनों कज़न्स हो सकते हैं, आप दोनों फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो कि अपने रिलेशनशिप में कोई न्यू चीज़, इनोवेशन की तरफ जिसे कहते हैं, वो होगी. स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. या तो आप अपने पर्सन के लिए ड्राइविंग फोर्स बने हैं या आपके पर्सन आपके लिए. बट आप दोनों ने ये ज़रूर जाना है कि इस रिश्ते ने हमें रूहानियत दी है. दोनों की अपनी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है, और अब आप लोग इस रिश्ते को समझते हैं कि ये फॉर अ पर्पज़ है. इट इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ लस्ट. इट इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग लव. इट इज़ नॉट फॉर द सेक ऑफ ओनली रोमांसिंग विद ईच अदर. इट हैज़ अ हायर पर्पज़. कभी मैं गिरूं तो ये संभाले, कभी ये गिरे तो मैं इसे संभालूं. और आप दोनों के दरमियान अपने रिश्ते को अंडरस्टैंड करने की एक मैच्योरिटी आप लोग 2024 में बहुत क्लियरली देख सकते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ द प्रेडिक्शन ऑफ योर लव लाइफ फॉर द ईयर 2024. तो अच्छी चीज़ें हैं. स्टे ऑप्टिमिस्टिक. अफर्मेशन सेट कीजिए अपने लिए और अच्छी बातें सोचिए. आप लोग एक प्रोग्रेशन फेज़ में हैं. आप लोग एक दौर से गुज़र के दोबारा लव लाइफ में एंटर हो रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं.
फ्लर्ट होगा, प्लेफुलनेस होगी, माफ़ी तलाफ़ी होगी, इंगेजमेंट नज़र आ रही है, एक्स को रिलीज़ करके एक चांस दोबारा है, अपनी सेल्फ वर्थ है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।